जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हम ये रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, नेगेटिविटी आपसे दूर कोसों दूर भाग जाए। राइट, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो रीडिंग है, जो जो मेरे को चैनलाइज हो रहा है मैसेज या जो सब्जेक्ट है इस रीडिंग का, वो ये है कि आप लोग बहुत अच्छा पेयर थे। राइट, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे रिलेशन थे आप लोगों के बीच में स्टार्टिंग में। लेकिन आपके किसी अपने ने उसके साथ मिल लिया जो आपके अगेंस्ट था, मतलब आपके किसी दुश्मन के साथ मिल के ना आपके रिश्ते को ब्रेक करने की कॉन्स्पिरेसी की। उसके लिए बहुत सारे उन्होंने हथकंडे अपनाए। और अब वो किस हालत में है, ये रीडिंग उससे रिलेटेड है। लेट्स से आपसे रेजोनेट होती है, जितनी आपसे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरलाइज रीडिंग है, तो आपसे जितनी रेजोनेट होती है आप उतना अपने पास ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो मैं श्री राम प्रभु का नाम लेके अब ये कार्ड्स को स्प्रेड कर रही हूँ। जय हो प्रभु, जय श्री राम। लेट्स सी कौन कौन से कार्ड्स जो है, कौन कौन से कार्ड्स की एनर्जी निकल के आती है। राइट, तो भाई ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ये डिजास्टर का कार्ड है। जो भाई अब आप जिन्होंने आपके अगेंस्ट ये सब रोले पाए थे, आपकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश करी थी, अब उनकी दुनिया उजड़ रही है। ठीक है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी लाइफ में डिजास्टर आ गया। वो चाहते थे ना आपकी लाइफ में डिजास्टर आ जाए, आप दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएं और आप लोगों के बीच में दूरी हो जाए। ठीक है, उन्होंने ये चाहा था और अब उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। मे बी वो भी किसी ना किसी से पर्सन से अटैच्ड होंगे या कुछ भी होगा उनके साथ, या कोई आपका कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ब्रेक करने की कोशिश करी। राइट, तो अब वो जो लोग हैं ना, वो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया, उनकी हालत ख़राब है और वो इस टाइम तड़प रहे हैं। उन्होंने जो आपके साथ सोचा था कि आप तड़पोगे, आप लोग ब्रेक हो जाओगे और आपकी बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी आपके पार्टनर से, अब उनके साथ ये सब उनसे 100 गुना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना, वो जो नेगेटिव थॉट जब वापस जाती है ना कुकर्म बन के, तो वो बहुत गुना जाके उसको ना उसका फल मिलता है उसके कुकर्मों का। ठीक है, तो ये इस टाइम आपके जो एनिमीज हैं उनकी हालत ये है, जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है। नेक्स्ट कार्ड है जो है, अब जो है आपका टाइम आपका साथ दे रहा है। राइट, पूरी किस्मत आपके साथ है, आपने बहुत सहा है, आप दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। इवन आपके जो भी पार्टनर थे वो भी आपके अगेंस्ट हो गए थे। ये एक मतलब इस तरह से एक सिचुएशन है कि वो भी आपके अगेंस्ट हो सकते थे इस रिलेशन में, और हो सकता है हो भी गए हों, क्योंकि उनको भड़का दिया गया या जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ ऐसी षड्यंत्र रच के ना उनके मन में ना आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा ना जहर डाल दिया गया था। लेकिन भगवान ने आपकी किस्मत जो होती है ना, किस्मत भी कोई चीज़ होती है और कर्म भी कोई चीज़ होते हैं। आपके कर्म जो पिछले जन्म के और इस जन्म के जो कर्म है ना, आपने बहुत अच्छे किए हुए हैं, जिसकी वजह से किस्मत ने आपका साथ दिया। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि भाई जो भी मैं इस अपने स्पाउस के लिए सोच रहा हूँ ना, वो बहुत गलत है और मुझे कुछ भड़का, मतलब उनको रियलाइज़ हो गया कहीं ना कहीं से। उनको या तो बहुत भक्ति करते हैं, उससे उनकी ना भगवान ने उनको ना रियलाइज़ कराया, या कोई थर्ड पर्सन ने आके उनको बताया कि भाई जो सच्चाई है वो ये है। ठीक है, इस तरह से ये एनर्जी निकल के आ रही है। अब ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअल विजडम का कार्ड है। ये वही मैंने अभी आपको बोला था कि कहीं ना आप बहुत स्पिरिचुअल हो, तो भगवान की तरफ से ना, अब भगवान खुद तो आते नहीं है हेल्प करने, तो वो किसी इंसान को भेजते हैं। तो मे भी कोई आपका कोई थर्ड पर्सन हो, कोई होगा आपका वेल विशर, उसने आपके पार्टनर को समझाया उसकी कि भाई आप लोगों के बीच में ना कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ना आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, आप में बहुत ज़्यादा, आप बहुत रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल हैं, आप बहुत, जो भी सुन रहा है रीडिंग, आप बहुत ज़्यादा ना मतलब रीति रिवाजों को मानते हैं। कोई भी पूजा हो कुछ हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पीछे जो भी आपकी कल्चर में होता है ना, आप उसको सब फॉलो करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, कोई भक्ति करते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ईश्वर में ना आपकी बहुत मानते हैं। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल ना, मतलब कभी भी आपका बुरा टाइम है ना, तो आपको हमेशा ईश्वर पे ना विश्वास रहा है कि चलो ये बुरा वक्त है, ये भी कट जाएगा, कोई ना कोई जरूर मेरी परीक्षा हो रही है। इस तरह से आपने कभी भी ना ईश्वर को ना छोड़ा नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये एनर्जी निकल के आ रही है। और अब ये जो कार्ड निकल के आ रहा है ना, ये कह रहा है कि अब जो भी आप लोगों के बीच में रिश्ता टूटा था या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस गलत घड़िया लोगों की वजह से, वो जो है ना अब उसमें वो जो है वो फिर से रिन्यू हो रहा है रिश्ता। आपको और आपके पार्टनर को दोनों को मेंटल क्लैरिटी आ रही है। राइट, दोनों को ना अब एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक्चुअली आप लोग सोलमेट्स हैं, आपको कोई गलत
कोई आपको अलग नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कोई ना कोई भाई हम हैं तो इंसान ही, कभी ना कभी गलती हो जाती है और हमें नहीं पता पिछले जन्म में हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई कार्मिक मतलब कार्मिक सिचुएशन भी बन रही है कि हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच में ना जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स आया था, लेकिन ईश्वर की दया से डिवाइन पावर ने आपको शक्ति दी उससे लड़ने की, और आपकी हेल्प हुई, किसी पर्सन ने आके आपके पार्टनर को क्लैरिफाई किया, और अब वो मेंटल क्लैरिटी दोनों को आ गई है। मेंटल क्लैरिटी का ही कार्ड आया, ये बहुत अच्छा कार्ड है। और अब आप लोग दोनों बहुत एक दूसरे को रिश्ते को लेके बहुत चमक रहे हैं, आप लोगों का रिश्ता बहुत आगे बढ़ रहा है, एक बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ होता है, उसके बाद ना हमें जब रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो ठीक है, उसके बाद ना प्यार और गहरा भी हो जाता है। तो मुझे इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है कि इतने कलेश के बाद शायद अब आपका प्यार और गहरा होने वाला है, ठीक है। और अब जो है ये जो अब आपने जिन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी में कलेश डाले थे, सब कुछ किया था, वो उनकी हालत अब ठीक नहीं है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। उनको लग रहा है हमने इतने ट्राई किया इनको करने का, वो उनसे आपकी खुशी ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था भाई ये तो इतने खुश कैसे हो गए, तो उनसे आपकी खुशी बर्दाश्त, उन्होंने इतनी रोले पाए, अब वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। उनको उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कुकर्म जो भी उन्होंने किए थे उनको सब बैकफायर हो रही है। अब उनके खुद के रिश्ते सब उजड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी बात कोई नहीं सुनता, वो चारों तरफ से ना फंसे पड़े हैं, ठीक है। और उनको ना अब वो वॉकिंग अवे, मतलब अब वो थक गए हैं आप लोगों से कर करके, इतना उन्होंने किया ना आप लोगों को भिड़वाने का कि अब वो खुद उलझ गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो आपका करें या अपना जो है उसको क्लैरिफाई करें, तो वो आपका तो बिल्कुल उन्होंने ना छोड़ दिया। अब वो अपने इतने डिसअपॉइंटमेंट और अपनी लाइफ में इतने फंस चुके हैं ना कि वो अपने उसमें पड़े हुए हैं। अब उनको आपकी ना ज़्यादा वो कर नहीं रहे हैं, शायद भगवान कर देता है ना कि अब इसको दूर करो, क्योंकि एक टाइम आता है हमारे लाइफ में ना वो नेगेटिव लोग ना हमारे से अपने आप दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो अब आपसे ना दूर हो गए हैं, या फिर आपने उनको छोड़ दिया, आप कहीं और जाके रहने लग गए हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ एनर्जी आ रही है कि भाई आप एक घर में रहते होंगे ज़्यादा लोग मिलके, और कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, और अब आप लोग ना दोनों कपल जो है वो अलग जाके रहने लग गए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि अब आपके दुश्मन जो है ना उनके बीच अब कुछ एनर्जी नहीं बची कि वो अब आपके अगेंस्ट कुछ कर सके, वो हताश हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा भाई अब इसका क्या करें, ठीक है। तो वो उनको भगवान की लाठी पड़ रही है पूरी तरह, ठीक है। और ये जो है ना, ये कार्ड साफ बता रहा है कि वो उनकी हालत वो आपस में ही जो भी 3-4 लोग थे वो उनके बीच में ना आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। एक तो आपस में रिलेशनशिप में हो गया, और जो आपस में 4-5 फैमिली जो भी कर रही थी जो भी था उनके आपस में रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है। तो उनकी हालत अब ठीक नहीं है, वो परेशान है, उनको रियलाइज, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है भाई। अब ये तो कर्म फल है, ये तो पूरा चक्र है, ठीक है। जैसा करो बोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तो उन्होंने जैसा किसी के साथ व्यवहार किया ना, अब उनको वैसा ही उनको ज़िंदगी में उनको फल मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम और एक कार्ड निकालते हैं कि आगे आपकी लाइफ अब कैसी होगी और क्या है सिस्टम आगे। श्री राम प्रभु का नाम लेके, जय प्रभु। तो भाई ये जो कार्ड निकल के आया ना, ये कार्ड कह रहा है कि अब आपको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहे हैं कि भाई हमने ऐसे लोगों से रिश्ता क्यों रखा जिन्होंने आपके परिवार को, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की, और आपके ये इतने लाइफ में इतने रोले डाल दिए, और मतलब इतना कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया कि लग रहा था कि डाइवोर्स तक हो जाए। मे भी ऐसी सिचुएशन तक लग रही है मुझे। तो ऐसी सिचुएशन आने के बाद अब आपको लग रहा है आपने ऐसे लोगों से रिश्ता क्यों रखा, आपको रिग्रेट हो रहा है, और आप ना उसको ना उनके लिए ना अगेंस्ट आप सोच रहे हो, आपके मन में ना गंदी गंदी थॉट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा भी उसके साथ होना चाहिए, तब मन को शांति मिलेगी। भाई जस्टिस जो है ना वो भगवान पे छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम भगवान पे जस्टिस छोड़ देते हैं ना, तो उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। वो भगवान की जो जैसे होता है ना वो 100 गुना जाके फिर उसको मिलता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कार्मिक कनेक्शन हो, और जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं ना उसमें ना हमें ना क्या होता है कि हमें ना लेट गो करना पड़ता है चीज़ों को। अगर हम लेट गो नहीं करेंगे ना, मन में किसी के प्रति बैर रखेंगे या कुछ भी है, तो वो ना कई जन्मों तक फिर वो पीछा करता रहता है। अभी करो और ख़त्म करो भाई, अगले जन्म में तो हमारा इनसे पिंड छूटे, इनसे जान छूटे। तो इस तरह से ना आपको ना ये अपनी ना मेंटल क्लैरिटी रखनी है कि अब उनको भूल जाओ, आप अपने ऊपर काम करो, आपको आगे लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कार्ड कि अब आपको ना आगे लाइफ में बढ़ना है, ठीक है। ये घोड़े पे सवार है, आगे बढ़ रहा है, इसको ना सक्सेस चाहिए लाइफ में। और
ये इसको अपनी अपनी क्रिएटिविटी करनी है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांस, चार्मिंग सब कुछ होने वाला है, बहुत अच्छी आपकी लाइफ होने वाली है। ये घटिया लोग आपके ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। ये कुछ आए थे लोग जो कुछ कुछ हमें ना शायद लाइफ के लेसन्स भी हम सीखते हैं इनसे। हमें लगता है कि अब हम ना उसके बाद हम और केयरफुल हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि दुनिया कैसी है। हम कुछ लोग कहते हैं आप लोग शायद बहुत भोले भाले थे, आपको इतना पता नहीं था, आपको जो कह दिया किसी ने प्यार से बोल दिया, आपने बोला हाँ 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 बस। हाँ, और आपको ये नहीं पता कि वो पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको ना इससे ना एक लेसन मिल गया और आप बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को लेके ना आप अपने माइंड में ना आप किसी पे ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं करते। और ये सच भी है, आजकल का कलयुग है, हमें किसी पे ना बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड फेथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ को ठोक बजा के करना चाहिए, ऐसे नहीं अंधाधुंध कर दो, क्योंकि भगवान ने हमें ना बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, उसको यूज़ करना चाहिए। सब कुछ हम ये ऐसे नहीं कह सकते नहीं भगवान की इच्छा, बुद्धि को यूज़ करो, एक लिमिट जितना कर सकते हो करो, और फिर बाद में कर्म फल जो है ना उसका ईश्वर पे छोड़ दो, जो तेरी मर्जी, ठीक है। अब आपको ना ये जो कार्ड कह रहा है ना, ये कह रहा है कि अब आपको ना सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव क्या होता है ना कि खुद पे ध्यान देना, ठीक है। जब हम सेल्फ लव करते हैं ना तो सबसे पहले तो यूनिवर्स को पता लग जाता है अब भाई ये अपना ध्यान खुद कर रहा है, अब मुझे भी ना कुछ आगे बढ़ना है। हम किसी की केयर लिमिट तक कर सकते हैं, हर एक का तो वो नहीं है। और दुनिया में आपने देख ही लिया कैसे कैसे लोग हैं, सबके लिए सबको आप खुश करके ना लाइफ में चल नहीं सकते। तो कहीं ना आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइफ में, इमोशंस के साथ, फाइनेंस के साथ, सब हर चीज़ के साथ। तो अब आपको ना अपने ऊपर काम करना है, अपने को प्रायोरिटी देनी है लाइफ में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों को प्रायोरिटी दे दे के ना ज़िंदगी पूरी ऐसे ही निकल जाती है और कोई कदर नहीं करता, ठीक है। तो अब आपको ना खुद को प्रायोरिटी देनी है, राइट। और ये जो लास्ट में जो कार्ड निकला ना, ये हैंगमैन का कार्ड है। अब आपके जो दुश्मन है, जो भी जिन्होंने भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे और इतनी आपकी लाइफ को हेल कर दिया ना, वो अब उल्टे लटके हुए हैं। उनकी लाइफ अब अपने आप उनको आपने जैसे ईश्वर को समर्पित कर दिया या कर देंगे जैसे ही, तो उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। आप अपने मन से ये मलाल निकाल दो कि आपको बदला लेना है या आपको कुछ करना है, आप ईश्वर पे छोड़ दो। जब ईश्वर का न्याय होगा ना तो ईश्वर की लाठी के आगे कुछ नहीं चलता, ठीक है। मैं इस रीडिंग को खत्म करने से पहले एक कार्ड और निकालूंगी, मुझे इंट्यूशन हो रही है कि मुझे एक कार्ड और निकालना चाहिए। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ। भाई ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये कार्ड कह रहे हैं ना, अब आपको लाइफ में ना बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप में एक नई होप, नए रिन्यू, एकदम चीज़ें नई हो जाएंगी, न्यू टाइप से आपकी बिगनिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में ना अब आपको फेथ होने लग जाएगा चीज़ों पे। जैसे आपको ना अभी मन में ना ऐसे विचार आ गए थे कि ये दुनिया ना इस पर किसी पे विश्वास के काबिल नहीं है, कोई भी मतलब किसी कोई ट्रस्ट वर्थी नहीं है, आपको ऐसी फीलिंग हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे ना आपको थोड़ा थोड़ा फेथ डिवेलप होगा अपने, और अब उनके प्रति आपको फेथ डिवेलप होगा जो सच में आपके वेल विशर्स हैं। आपको लाइफ का एक पर्पस मिलेगा और आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपकी जो डेस्टिनी है ना वो आपके साथ है। डेस्टिनी वाला जो कार्ड है ये बेस्ट कार्ड होता है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड जो आपके लिए स्टार्टिंग में ही निकल गया था। मतलब जो टाइम है ना वो आपके अब फेवर में है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री राम।